नमस्कार दोस्तों, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे या नहीं देखे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र 50 साल के करीब है, वो मेरे घर पर मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे जो बात बताई उसको सुन के मैं शॉक्ड हो गया। मैं फैसला नहीं कर पा रहा। उन्होंने जो भी मुझसे प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। उनके साथ जो घटना हुई, उन्होंने मुझे कहा कि ये भगवान की कोई कृपा है, कर्मों का कोई फल है या कोई एक्सीडेंट है। मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। आपकी प्रतिक्रिया को देखते हुए मैं भी अपना जवाब उसमें लिखूंगा। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि जो व्यक्ति मेरे पास आए उनका नाम रामलाल जी, उनके एक 17 साल की लड़की है। रामलाल जी एक सरकारी डिपार्टमेंट में है, ठेकेदारी का काम है। उनका कोई बिल है जो वहां डिपार्टमेंट में तैनात एलडीसी जो सीकर जिले का है वो पास नहीं कर रहा है। वो उसके बदले कुछ परसेंटेज मांग रहा है, मतलब रिश्वत मांग रहा है। बोले कि ये पैसा दोगे तो ही मैं इसको पास करूंगा। पहले भी उनके कोई सिस्टम था, उस परसेंट से वो बढ़ा कर लेना चाह रहा है। तो वो व्यक्ति रामलाल जी परेशान है और उनके एक 17 साल की लड़की है जिसका नाम कोमल है। कोमल कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, कॉलेज जाती है, घर आ जाती है। उसके पिताजी को उसकी अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली ऐसी। अब उनके घर के जस्ट सामने एक प्रिंस नाम का लड़का रहता है जो बैंक में कार्यरत है। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी का नाम श्वेता है। उनके एक लड़का है जो 4 साल का है, उसका नाम नारायण है। अब इनकी जो भी जाति है वो मैं नहीं बताना चाहता। अब इनके साथ जो घटना हुई मैं आपको बताता हूँ। अब दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि प्रिंस जिसकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है, उसकी पत्नी दोबारा गर्भवती होती है। तो जब 7वां महीना चल रहा होता है तो प्रिंस को ऐसा लगा कि मुझे अब एक प्रेमिका चाहिए, मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पा रहा हूँ। तो उसकी नजर जाती है घर के सामने रहने वाली कोमल पर। कोमल जब कॉलेज जाती है तो वो पूरा पता करता है कि ये किस समय वहां से निकलती है, घर टेम्पो में आती है। सारा पता करने के बाद वो कॉलेज के चक्कर लगाने लग जाता है। तो फाइनली 2 दिन बाद उसको कोमल दोपहर 1 बजे कॉलेज के बाहर आते हुए दिख जाती है। और उसी 1 से 2 बजे के दौरान प्रिंस के भी बैंक की लंच की छुट्टी रहती है। तो उसको बड़ी आसानी हो जाती है कि भाई 1 घंटा अपने पास है उस पर डोरा डालने के लिए। तो प्रिंस कोमल को देख के उसके पास कार ले जाता है और बोलता है कि मैं भी घर ही जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो कोमल पहले तो थोड़ी सी डर जाती है कि यार सामने रहने वाले पड़ोसी भैया कभी आए नहीं, अचानक से आए तो। और फिर भी वो विश्वास कर लेती है कि चलो बैठ जाती हूँ। वो कार में बैठ जाते हैं, कार स्टार्ट होती है। बीच में कैफे आता है तो प्रिंस उसको बोलता है कि चलो कोल्ड कॉफी पियोगी क्या। तो कोमल एकदम मना कर देती है कि मेरा तो व्रत है आज। प्रिंस भी ज्यादा बात नहीं करता है, छोटी मोटी बात करते करते वो घर आ जाते हैं, उसको छोड़ देता है। ऐसा दोबारा वापस दूसरे दिन भी वो ऐसे कॉलेज के बाहर आ जाता है, उसको बिठाता है और कैसे पढ़ाई चल रही है, तुम्हारे कौन सहेली है, तुम्हारी क्या फेवरेट हॉबी है, इस तरह की बातें चलती रहती है। और वापस कैफे आते ही कहता है कि चलो आज तो कोल्ड कॉफी पीते हैं। तो कोमल को ऐसा लगा कि भाई अपने सामने रहने वाले ही हैं, कोई गलत है ही नहीं। तो कैफे में चली जाती है, कोल्ड कॉफी पी लेते हैं। फिर धीरे धीरे शर्म खुलती है तो पिज्जा बर्गर भी खा लेते हैं। ऐसा 4-5 दिन तक लगातार चलता है। और प्रिंस ने उसको कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें मेरी तरफ से कुछ शॉपिंग कराऊं। मैंने आज कुछ इंसेंटिव मेरे रिवार्ड मिला है, कुछ बढ़िया कमीशन बना है मेरे बैंक से, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग कराऊं। लड़की भी खुश हो जाती है। और 17 साल की उम्र है, उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां उसको कहती थी कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे को गिफ्ट लेकर आए। तो उसकी भी इच्छा थी कि शायद मेरे भी कोई बॉयफ्रेंड हो। पहले उसने कभी इन चीजों को नहीं देखा, लेकिन जब कोई लड़का पास आ रहा है, सामने रहने वाला है, खर्चा भी कर रहा है, तो उसका भी धीरे धीरे मन हो गया। तो दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं। वो उसको 3-4 हजार रुपए की शॉपिंग भी कराता है। और सिनेमा हॉल में कभी वो मूवी देखने चले जाते हैं, कभी उसको नए सैंडल दिला दिए, कभी परफ्यूम दिला दिया। और धीरे धीरे लड़की को ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करता है। और लड़का तो उसी फिराक में था कि वो ऐसा समझे। तो दोनों एक दिन कार में चल रहे होते हैं, जब घर जा रहे होते हैं कॉलेज से, तो लड़का उसको कहता है कि यार मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें किस करूं, प्लीज मुझे मना मत करना, मैंने कभी किस नहीं किया, मेरे कभी सेटिंग नहीं थी। तो लड़की भी देखती है कोई बात नहीं, किसी ही तो बोल रहा है, इसने अपने को शॉपिंग कराई, रोज खर्चा भी कर रहा है, तो बोले यहाँ कार में करेंगे तो कोई देख लेगा। तो लड़का बोलता चलो अपन कहीं होटल में चलते हैं। लड़की पहले डर जाती है लेकिन फिर मान जाती है। वो एक होटल में जाते हैं,
लड़का उसको किस करता है, लड़की एकदम दूज जाती, कंपन सा महसूस होता है, फिर वो उसको कहता है डरो मत, और फिर जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो फिजिकल हो जाते हैं, मतलब संबंध बना लेते हैं। ऐसा 5-7 बार और हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से खुश हैं। लड़की कॉलेज को मिस कर देती है, कभी कॉलेज जाती नहीं है, उसके साथ घूमने चली जाती है। एक दिन प्रिंस की पत्नी श्वेता को यह पता चल जाता है, वो चैटिंगें पढ़ लेती है। घर में कलेश होता है। जिस पत्नी का 7वां महीना चल रहा है, खत्म होने वाला था, 7वां महीना, 8वां महीना शुरुआत होने वाला है, और उसको जब ऐसी बातें पता चलती है तो वो थोड़ी स्ट्रेस में आ जाती है। घर में कलेश होता है और श्वेता लड़की के पिताजी रामलाल जी को भी बता देती है। रामलाल जाते हैं, अपनी बेटी के 2-3 चांटे मारते हैं। तो लड़की की माँ कहती है कि जवान बेटी है, इसको मत पीटो, अब नहीं करेगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और लड़के को भी डांटा जाता है और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन जिसकी एक बार गंदे कृत्य करने की आदत पड़ जाती है भाई, वो नहीं छूटती है। तो 4-5 दिन ही निकलते हैं और लड़का और लड़की वापस मिलते हैं, और ऐसा 2-3 बार वापस करते हैं। प्रिंस की पत्नी को पता चल जाता है, कलेश होता है, और इतने सारे टेंशन स्ट्रेस के कारण श्वेता के मिसकैरेज हो जाता है, मतलब बच्चा जो पेट में था वो मर जाता है, क्योंकि समस्याएं, तनाव से उसके ब्लीडिंग चालू हो गई उस वजह से। फिर प्रिंस फिर भी इन आदतों को नहीं सुधारता है, उस लड़की से फिर भी मेल मुलाकात रखता है, और फाइनली एक दिन इतना तगड़ा झगड़ा होता है घर पे कि थाने में जाना पड़ता है। थानाधिकारी द्वारा प्रिंस को, कोमल को, इनको समझाया जाता है कि ये गलत है, और फाइनल वार्निंग दे दी जाती है कि जेल हो जाएगी। इस तरह डराया भी जाता है। वो रुक भी जाते हैं एक हद तक, लेकिन वो भाई बात करना नहीं छोड़ते हैं। फाइनली इन सब तकलीफों से परेशान होकर लड़की के पिता उनके पास में स्थित कृष्ण भगवान का मंदिर, ठाकुर जी 4 भुजनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, और वहां प्रार्थना करता है कि हे भगवान त्रिलोकीनाथ, मन ही दुख मुंह निकाल दे, हमारी छोरी ने सद्बुद्धि दे। और ऐसे ही सेम प्रिंस की पत्नी श्वेता भी, पास में ही देव नारायण जी का मंदिर है, वहां जाती है और कहती है हे त्रिलोकीनाथ देव नारायण, हमारा पति न लकण दे, हमारा घर न उधार दे भगवान, मारो घर बगड़ जाए। रोती है देव जी के सामने। और ऐसे ही जब लड़की के पिता भी ठाकुर जी से अरदास करते हैं, साथ ही वो उस बाबू से भी परेशान होने की एक दिन कहते हैं कि ठाकुर जी मैं उस बाबू से भी परेशान हूँ, मेरा बिल पास नहीं कर रहा है, पहले घर में कलेश लड़की करा रही है, ऊपर से मेरे पास पैसे की भी समस्या आ रही है, मेरे मजदूरों को पैसा देना है। और इस तरह की भगवान से प्रार्थना होती है। उसके 7-8 दिन बाद प्रिंस कोमल को वापस कॉलेज के बाहर से ले जाता है, और उस दिन वो लड़की कॉलेज जाती ही नहीं है। वो 10 बजे हाफ जो मिडवे होता होगा उस समय उस लड़के के साथ कार में चली जाती है, और लड़की के पिता कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में जाकर वो टीचर से पूछते हैं, लड़की नहीं आई थी। तो लड़की को वो फोन करते हैं कि बेटा तू कहाँ है। लड़की पहले तो डर जाती है, फिर वो कहती है मैं कॉलेज के अंदर ही हूँ। तो लड़की का पिता कहते हैं कि मैं कॉलेज के बाहर ही हूँ। तो लड़की प्रिंस को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो प्रिंस लड़की पर गुस्सा कर जाता है कि बोले मैंने तो अफीम ले रखी है और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, नहीं तो मेरा दिन खराब जाएगा, मैंने पावर ले रखा है कुछ ऐसा। तो लड़की कहती है कि मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे चलना पड़ेगा, नहीं तो कलेश हो जाएगा। प्रिंस उस पर चिल्लाता है, जल्लाता है, लड़ता है, और फिर वो नीचे आते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हैं। अब रास्ते में वो आ रहे हैं, एक सर्कल आता है, वहां पर जैसे वो सर्कल पे 5-7 गाड़ियां खड़ी थी तो वो भी रुके, लेकिन उनके बीच में एक पिकअप वाला जिसको माल जल्दी पहुंचाना था कार के आगे लगा देता है। प्रिंस उस पर चिल्ला जाता है कि पागल है क्या, ज्यादा होशियार है क्या। पिकअप वाला समझदार था, उसका रोज का ही काम था, उसने कहा भाई कोई बात नहीं आप निकल जाओ। उसने ऐसा बोले था जितने में आगे की गाड़ियां हट जाती है तो पिकअप वाला पहले अपनी पिकअप को आगे निकाल लेता है। प्रिंस को गुस्सा आ जाता है, उसका गुस्सा माथे पे चढ़ जाता है और वो कार को एकदम उसके आगे से निकालता है, और फुल गाड़ी स्पीड में 100 की स्पीड में जाने के बाद 1-2 किलोमीटर जाने के बाद वो फिर वापस नॉर्मल स्पीड करता है, और उसको एकदम थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मैंने उस पिकअप को पीछे छोड़ दिया। पिकअप वाला अपनी स्पीड में था क्योंकि उसको माल जल्दी पहुंचाना था, तो वो निरंतर स्पीड में चलने के कारण उसको कार को उसने 2-3 किलोमीटर बाद आगे क्रॉस कर लिया। प्रिंस को गुस्सा आ गया कि ये पिकअप वाला मुझे नीचा दिखा रहा है। उसने
गाड़ी को और फुल स्पीड में एकदम उठाया और आगे एक चौराहा आ रहा था जिसके बाएं तरफ से एक स्कूटर पर एक व्यक्ति हेलमेट पहने हुए निकल के एकदम वो भी स्पीड से आया। इधर प्रिंस ने उसको उड़ा दिया। स्कूटर लगभग 50 मीटर दूरी पर फंक जाता है और जो आदमी उस पर बैठा था वो भी 70-80 फीट फंक जाता है और उसका पैर टूट जाता है और माथा उसका बच जाता है क्योंकि उसने हेलमेट पहना था, लेकिन उसके पैर टूट गए और कंधा चोटिल हो गया, बहुत सारी उसके डैमेज हो जाता है। और जैसे ही स्कूटी की टक्कर लगती है प्रिंस उस कार को अपोजिट साइड में मोड़ लेता है। उधर से एक गाड़ी आ रही थी जिसके अंदर मुर्गियां भरी हुई थी, एक टेम्पो आ रहा था जिसमें मुर्गियां भरी हुई थी, उसको टक्कर मार देता है। उस मुर्गी से भरे हुए वाहन में जो ड्राइवर था वो मारा जाता है और आगे से कार भी पिचकी हो गई। तो दोनों जो लड़का और लड़की प्रिंस और कोमल दोनों बैठे थे, प्रिंस का भी सर फूट जाता है, दांत टूट जाते हैं और कोमल का भी सिर फूट जाता है, पूरी चिप एक तरह से वो उनका मांस निकल जाता है बहुत ज्यादा और पैर भी आगे डैशबोर्ड से टकराने के कारण उनके दोनों के पैर यहाँ से हड्डियां तक निकल जाती है और भी बहुत जगह से वो डैमेज हो जाते हैं। फिर जब पुलिस आती है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिर हॉस्पिटल से प्रिंस के घर पर भी फोन किया जाता है और कोमल के घर पर भी फोन किया जाता है और जो स्कूटी पर सवार था उसके घर पर भी फोन किया जाता है। तो जब उस कोमल के पिताजी रामलाल जी हॉस्पिटल में आके देखते हैं तो सामने उसकी लड़की पूरी तरह से पिचकी हुई है, पैर टूटे हुए हैं और जो लड़का था वो भी पूरी तरह से घायल था, उसके भी पैर टूटे हुए हैं। बिल्कुल दोनों को देखकर उसको एकदम भगवान याद आ गया कि हे भगवान यो खई हो गयो। उधर से प्रिंस की पत्नी भी हॉस्पिटल दौड़ के आती, वो भी दोनों को देखकर देवनारायण जी को याद कर लेते, भगवान यो खई हो गयो। उधर जो लड़का था स्कूटी पे वो वही बाबू था जो रामलाल जी को रिश्वत के लिए परेशान कर रहा था और उस लड़के ने अपनी पत्नी को भी दहेज के लिए परेशान कर रखा था, घर पर नहीं रखता था। उसकी पत्नी आई और आज 5-6 महीने हो गए उस बात को। रामलाल जी अपनी बेटी की सेवा कर रहे हैं। जो बेटी उनको समाज में नीचा दिखाने के कृत्य कर रही थी, रोज अन्न उनका जहर हो गया था ऐसा काम कर रही थी, उसी की रोज मक्खियां उड़ा रहे हैं, रोज उसको लेटरिन में ले जा रहे हैं, उसके हाथ पैर टूटे, उसके दैनिक क्रियाओं से निवृत्त करा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही प्रिंस जो अपनी पत्नी श्वेता को इतना टॉर्चर कर चुका था, इतना दुख दे चुका था, वही श्वेता आज उसको खाना खिला रही है, उसको दैनिक क्रियाओं से निवृत्त करा रही है, उसकी मक्खियां उड़ा रही है, उसकी दवाइयां ला रही है, उसके पीहर वाले उसकी हेल्प कर रहे हैं। और उधर जो लड़का था एलडीसी में, उसकी पत्नी को वो नहीं ला रहा था, बोले मेरे को फॉर्च्यूनर दिलाओ, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में हूं तभी मैं तेरे को रखूंगा। आज उसके घर वाले उसको छोड़ चुके हैं क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं है, उसका पैर टूट चुका है, वो बिल्कुल जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसी की पत्नी उसकी सेवा कर रही है और वो इसलिए कर रही है कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं इसको थोड़े दिन ठीक करके फिर भले नहीं आऊंगी, लेकिन एक बार तो इसको ठीक करूंगी। और जो मुर्गी वाला था उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये मुर्गी वाले ने थोड़े दिन पहले एक गाय को टक्कर मारी थी, वो गाय मर गई थी। कुल मिला के भाई सारी चीजें उन्होंने मुझे जब बताई ना, मैंने कहा ये कोई बनी बनाई कहानी है क्या? बोले भाई आप कुछ भी मान लो, आपके आसपास भी आप ये चीजें देख ही रहे होंगे, कर्मों का फल मिलता है। बस मुझे आप ये बताओगे भगवान की कृपा थी, कर्मों का फल है या कोई दुर्घटना है? भाई मैं जवाब नहीं दे पाया, इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें, आपकी प्रतिक्रिया इसमें आनी चाहिए। ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन इसमें सीख बहुत सारी है। आप अगर इस तरह के संबंधों में हैं या आप भी रिश्वत ले रहे हैं या आप भी जीव हत्या का कोई काम कर रहे हैं, कर्म लौट कर आते हैं। और मैं ये सब इतना आसानी से इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि भगवान ने मुझे इन चीजों से बचा रखा है। तो ध्यान रखें, जीवन आपका है, बाकी कर्म लौट कर आते हैं, कर्म लौट कर आते हैं।